आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेरोज़गारी के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आज बेरोज़गारी। तो सबसे पहले हम लोग बेरोज़गारी क्या है या बेरोज़गारी का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है बेरोज़गारी और बेरोज़गारी का अर्थ। ठीक है, हम लोग किस तरह के व्यक्ति को या किस तरह के मज़दूरों को हम लोग बेरोज़गारी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बेरोज़गारी एक ऐसी अवस्था से लेते हैं जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार तो रहता है, परंतु उसे क्या काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे व्यक्ति का अवस्था से लेंगे। ठीक है, जो वर्तमान में मजदूरी काम करने के लिए वो क्या रहता है, तैयार रहता है या मजदूरी करने के लायक रहता है और उसे मजदूरी नहीं मिलता है या उसको काम करने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, काम करने के इच्छुक होते हुए भी उसको काम ना मिलना, इसको हम लोग बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, किसी देश में बेरोजगारी की अवस्था वह अवस्था है जिसमें देश में बहुत से काम करने योग्य व्यक्ति हैं। ठीक है, मतलब किसी भी देश में बेरोजगारी की अवस्था हम लोग उस अवस्था से लगाएंगे जिसमें देश में बहुत से काम करने योग्य व्यक्ति हैं तथा वर्तमान में मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मतलब काम करने के योग्य हैं और काम करने के लिए वो क्या हैं, तैयार भी हैं। ठीक है, परंतु कई कारणों से काम नहीं मिल रहा। बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि काम करने के लिए तैयार हैं और काम करने के योग्य भी हैं और इच्छुक भी हैं। ठीक है, लेकिन उनको अपनी इच्छा के अनुसार या तो फिर उनको काम करने का मौका ही नहीं मिलता है, उनको काम करने का काम करने के लिए जगह ही नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। और बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय हम लोग इसी तरह के व्यक्तियों को क्या करेंगे या इसी तरह की व्यक्तियों का गणना हम लोग बेरोजगारी में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बेरोजगारी किस तरह के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, काम करने के योग्य, जो व्यक्ति काम करने के योग्य है और उसको काम करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, काम करने के इच्छुक हैं। ठीक, वो काम करने के योग्य भी हैं और काम करने की इच्छा भी रखते हैं। ठीक है, काम करने की इच्छा रखने के बावजूद भी उनको क्या है, काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। ठीक, और तीसरा में है वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार। ठीक है, वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार मतलब उसको जितना भी मजदूरी मिले, ठीक है, कम हो अधिक हो, मतलब वो जितना भी मजदूरी मिल रहा है उसी मजदूरी में वो काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब कम में यदि कम उसको मजदूरी दिया जा रहा है या कम मजदूरी मिल रहा है, उसमें भी वो व्यक्ति करने के लिए तैयार है, लेकिन उतना में भी करने के लिए उसको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तैयार है, इच्छुक है, योग्य है, फिर भी से उसको काम करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, बेरोजगारी का ये अर्थ हो गया। ठीक, बेरोजगारी का अर्थ के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद में फिर देखेंगे कि बेरोजगारी की क्या परिभाषा है। ठीक है, अनेक विद्वानों ने बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे बेरोजगारी की परिभाषा देते हुए विद्वानों के अनुसार बेरोजगारी की परिभाषा इस प्रकार से दिए हैं। तो देखिए, प्रोफेसर पीगू के अनुसार, ठीक है, प्रोफेसर पीगू बेरोजगारी की क्या परिभाषा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए, बेरोजगारी में एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। ठीक है,
तो देखिए ये प्रोफेसर पीगू का ये जो पीगू बेरोजगारी के लिए परिभाषित किए हैं, तो इसमें क्या कहे हैं, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति उस समय ही मतलब एक व्यक्ति को, मतलब कोई व्यक्ति को उसी समय उसको बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, इच्छा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर और दूसरा परिभाषा देखेंगे। दूसरा परिभाषा देखिए, वायरस तथा स्टोन के अनुसार, ठीक है, वायरस तथा स्टोन भी बेरोजगारी के लिए परिभाषा दिए हैं, उसमें हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए बेरोजगारी तब होती है, ठीक है, मतलब बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करने के लिए योग्य होते हैं, ठीक है, मतलब बेरोजगारी तब होगा जब लोग काम करने के योग्य होते हैं तथा अपनी योग्यता वाले लोगों को दी जाने वाली वर्तमान मजदूरी की दर को इच्छापूर्वक स्वीकार करने को तैयार हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता, ठीक है, मतलब इच्छा भी रखते हैं, और जो जिस मजदूरी में ना, कम मजदूरी में भी यदि उसको मतलब काम करने का मौका मिल जाए तो वो काम भी करने के लिए उन लोग तैयार हैं, फिर भी से उनको उतना में भी काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। तो इन दो विद्वानों के द्वारा जो दिया गया बेरोजगारी का परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बेरोजगारी का प्रकार। तो बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के बेरोजगार होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार को हम लोग एक एक प्रकार के बारे में समझेंगे कि किस तरह का बेरोजगार को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। तो बेरोजगारी के प्रकार में देखिए, बेरोजगारी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, ऐच्छिक बेरोजगारी। उसके बाद में फिर दूसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। तीसरा है ढांचागत बेरोजगारी, और चौथा है अदृश्य बेरोजगारी। तो बेरोजगारी मुख्यतः ये मतलब 4 प्रकार होते हैं, उन प्रकारों का ये नाम है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत किस तरह के बेरोजगार को शामिल किया गया है, और घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत किस तरह के बेरोजगारी को रखा गया है, और इसी तरह से ढांचागत और अदृश्य बेरोजगारी को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बस प्रकार को केवल देखते हैं, उसके बाद में फिर अगले क्लास में हम लोग इसका पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है, और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, ढांचागत बेरोजगारी क्या है, और अदृश्य बेरोजगारी क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।